डॉक्टर जयशंकर शाही, एसोसिएट प्रोफेसर हिंदी विभाग, बाबू शोभाराम राजकीय कला महाविद्यालय अलवर, बीए तृतीय वर्ष हिंदी साहित्य प्रथम पत्र से संबंधित आज के व्याख्यान में आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम हिंदी साहित्य के छायावादी कवि सुमित्रा नंदन पंत रचित कविता द्रुत झरो के शेष रहे अवतरणों का अनुशीलन हम प्रस्तुत करेंगे। हमने इस कविता में पिछले व्याख्यान के माध्यम से समझा कि पंत जी ने परिवर्तन का चित्रण किया है। पेड़ के सूख गए हुए पीले पत्तों को संबोधित करते हुए कवि पंत कहते हैं कि तुम द्रुत गति से झड़ जाओ, नष्ट हो जाओ और नए पल्लव, नए किसलय के आने का अवसर दो। कवि प्राचीनता को नष्ट हो जाने का आह्वान करते हैं इस कविता में। कविता का शीर्षक ही इस बात को स्पष्ट करता है कि कवि प्राचीनता को नष्ट हो जाने का आह्वान करते हुए नवीनता का, नूतनता का स्वागत करते हैं। पुराना युग बीत रहा है, बीत गया है और नया युग आ रहा है, तो नए युग का स्वागत करती हुई यह छोटी सी कविता है कविवर पंत रचित। कविता के शेष रहे अवतरण का हम वाचन करेंगे और फिर इस पर विश्लेषण हम प्रस्तुत करेंगे। कविता का जो शेष अवतरण है उसका वाचन। कंकाल जाल जग में फैले, फिर नवल रुधिर पल्लव लाली, प्राणों की मरमर से मुखरित, जीवन की मांसल हरियाली। पिछले अवतरणों में हमने समझा था कि पंत उन जीर्ण शीर्ण पत्तियों को झड़ जाने का आह्वान करते हैं। अब पंत कहते हैं कंकाल जाल जग में फैले, फिर नवल रुधिर पल्लव लाली। पंत की यह आशा है, पंत का यह स्वप्न है। कवि आकांक्षा व्यक्त करते हैं कि यह जग जो कंकाल जाल की तरह दिख रहा है, प्राचीनता का युग समाप्त हो गया है, अब नया युग आने वाला है। नूतनता का स्वागत करते हैं कवि पंत और कहते हैं कंकाल जाल जग में फैले, फिर नवल रुधिर पल्लव लाली। यह जग जो प्राचीन अंधविश्वासों, रूढ़िवादियों से पूर्ण था, अब वो सारे अंधविश्वास, रूढ़िवाद को समाप्त हो जाना चाहिए। कंकाल जाल की तरह यह जो जग प्रतीत हो रहा था, अब इसमें, इस जीर्ण शीर्ण जगती में अब नया शोणित नवल रुधिर का संचार होना चाहिए और नए कोपल, नए पल्लवों को प्रस्फुटित होना चाहिए। कंकाल जाल जग में फैले, फिर नवल रुधिर पल्लव लाली। कंकाल जाल जग में फैले, फिर नवल रुधिर पल्लव लाली, प्राणों की मरमर से मुखरित, जीवन की मांसल हरियाली। कवि की आकांक्षा है। जब संस्कृत में कहा गया कबीर मनीषी परिभु स्वयंभू, यहाँ कवि पूरे संसार के कल्याण की कामना करते हैं और आकांक्षा व्यक्त करते हैं, अभिलाषा व्यक्त करते हैं कि इस पूरे संसार में जो कुछ भी प्राचीन है, जो कुछ भी रूढ़ी है, उसको समाप्त हो जाना चाहिए, उसको नष्ट हो जाना चाहिए और नए विचार, नूतन युग का पदार्पण हो रहा है, उसका स्वागत किया जाना चाहिए। तो कंकाल जाल जग में फैले, फिर नवल रुधिर पल्लव लाली, प्राणों की मरमर से मुखरित, जीवन की मांसल हरियाली। और फिर से जीवन की हरियाली उपस्थित हो इस संसार में जो कंकाल के जाल के समान हो गया हुआ था, उसमें नूतन किसलय का पदार्पण होना चाहिए, नूतन विचारों का स्वागत किया जाना चाहिए, क्योंकि नया युग
आ रहा है। तो कंकाल जाल जग में फैले, फिर नवल रुधिर पल्लव लाली, प्राणों की मरमर से मुखरित जीवन की मांसल हरियाली। और अंतिम अवतरण है, मंजरित विश्व में यौवन के, जगकर जग की पिकमत वाली, निज अमर प्रणय स्वर मदिरा से भर दे फिर नवयुग की प्याली। नवयुग का स्वागत करते हुए कवि पंत और पिक से कहते हैं, पिक अर्थात कोयल से कहते हैं कि संसार की जो कोयल है उसको संबोधित करते हुए कवि पंत कहते हैं कि यह विश्व मंजरित हो रहा है, नवयौवन इस संसार में आ रहा है। मंजरित विश्व में यौवन के, जगकर जग की पिक मत वाली, मत वाली कोयल, तुम अपनी पंचम तान से इस संसार में जो नया युग आ रहा है उसका स्वागत करो। तो मंजरित विश्व में यौवन के, जगकर जग की पिकमत वाली, निज अमर प्रणय स्वर मदिरा से, कवि कहते हैं कि ऐ पिक, ऐ कोयल, तुम अपने अमर स्वर से, अपनी काकली से, अपनी पंचम तान रूपी मदिरा से इस नए युग की प्याली को परिपूर्ण कर दो। निज अमर प्रणय स्वर मदिरा से भर दे फिर नवयुग की प्याली। यह जो नया युग का आगमन हो रहा है, इस नए युग को प्याली का रूपक मेटाफर दे रहे हैं कविवर पंत और कह रहे हैं कि इस नए युग की प्याली को ऐ कोयल तुम अपनी पंचम तान रूपी मदिरा से परिपूर्ण कर दो। तो नए युग का स्वागत करती हुई यह कविता है। सृष्टि में जो परिवर्तन होता रहता है उसको वर्णित करती हुई यह कविता है। जब अंग्रेजी के किसी कवि ने कहा कि द ओल्ड ऑर्डर चेंजथ प्लेस टू न्यू, और जब कमानिकार जयशंकर प्रसाद ने लिखा पुरातनता का यह निर्मोक सहन करती न प्रकृति पल एक, नित्य नूतनता का आनंद किए है परिवर्तन में टेक। ठीक उसी प्रकार से कविवर पंत नूतनता का स्वागत करते हैं इस कविता में। कविता की जो कलात्मक जो विशेषता है उसमें हम देख रहे हैं इसकी जो छंद योजना है, इसमें जो तुक की योजना है, मतवाली, प्याली, पल्लव लाली, मांसल हरियाली, यह तुक की योजना, और मसृण, मुलायम, कोमलकांत शब्द हैं। तत्सम शब्दों की प्रचुरता है, जैसे कि पिक, जैसे कि प्रणय, मदिरा, उसके अलावा कंकाल, जाल, पल्लव, नवल, रुधिर, ये सारे के सारे तत्सम शब्द हैं। पंत की कविता की विशेषता होती है कि वो तत्सम शब्दों का प्रचुरता से प्रयोग करते हैं। तो इस कविता के इस अनुशीलन के साथ ही मैं अपनी इस व्याख्यान को समाप्त करता हूँ।